हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा नोच सिग्नलिंग पे। नोच सिग्नलिंग क्या होती है, हम इसका स्टडी क्यों करते हैं। नोच सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े। जीपीसीआर सिग्नलिंग्स हो गया, आपका आरटीकेज हो गया, जीपीसीआर इन केस ऑफ विजन हो गया, जीपीसीआर IP3 डैक पाथवे हो गया, डिफरेंट WNT पाथवे हो गया, रास मैप काइनेज पाथवे हो गया, या अलग अलग टाइप की सेल सिग्नलिंग। जिन्होंने भी सिग्नलिंग स्टडी नहीं की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है, आप वहां से सेल सिग्नल के डिफरेंट टाइप्स स्टडी कर सकते हैं। नो सिग्नलिंग जो बेस्ड है बेसिकली सेल सिग्नलिंग के अलावा नो सिग्नलिंग हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी रोल प्ले करती है। सेल सिग्नलिंग के अलावा किस में इसका रोल देखा जाता है, डेवलपमेंट के केस में भी नो सिग्नलिंग का रोल देखा जाता है, क्योंकि इसका बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ही है न्यूरोनल डेवलपमेंट के केस में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब सेल डिफरेंशिएशन कराना हो या सेल का फेट्स डिसाइड करना हो या सेल प्रोलिफरेशन की बात हो, तब किसका रोल देखा जाता है, नो सिग्नलिंग का। मतलब नो सिग्नलिंग केवल सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल डिफरेंशिएशन से लेके सेल प्रोलिफरेशन, सेल के फेट्स डिसाइड करना या उसके अपोप्टोसिस तक किसके के बेस्ड आपके नो सिग्नलिंग के पाथवे से रेगुलेट होता है। तो नो सिग्नलिंग केवल सेल सिग्नलिंग का पार्ट ना होकर डेवलपमेंट बायोलॉजी का भी पार्ट है। अब ये तो हमने बेसिकली देखा कि नो सिग्नलिंग का बेसिकली क्या फंक्शंस है, तो अलग अलग ध्यान रखिएगा। सेल्स डिफरेंशिएशन कराना, सेल के डिफरेंशिएशन में उसका रोल देखा जाता है। सेल्स के फेट्स डिसाइड करने में नो सिग्नलिंग के हम रोल देखते हैं। सेल्स प्रोलिफरेशन के केस में, सेल प्रोलिफरेशन के केस में या अपोप्टोसिस के केस में सब में किसका रोल देखा जाता है, नो सिग्नलिंग। किसको फॉलो करते हैं, बेसिकली नो सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। नो सिग्नलिंग के केस में आप केवल आपके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अलावा एडल्ट के केस में यदि देखा जाए तो बी सेल टी सेल के कमिटमेंट के केस में, स्पेशली बी सेल और टी सेल्स के कमिटमेंट के केस में भी नो सिग्नलिंग का रोल देखा जाता है। बी सेल और टी सेल के कमिटमेंट में भी किसका रोल देखते हैं हम, नो सिग्नलिंग का रोल देखते हैं। मतलब नो सिग्नलिंग आपके अर्ली एम्ब्रियोनिक से लेके एडल्ट के केस तक नो सिग्नलिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। अब नो सिग्नलिंग का ये तो हमने बेसिक देखा कि नो सिग्नलिंग का फंक्शन क्या है। हम कोई भी सिग्नलिंग स्टडी करते हैं सबसे पहले उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी जीन को एक्टिवेट करेगी या किसी मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करेगी। नो सिग्नलिंग के केस में भी ये कि वो किसी टारगेट जीन को एक्टिवेट करने का काम करती है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। अब वो टारगेट जीन क्या होंगे, डेफिनेटली वो किससे रिलेटेड होंगे, सेल डिफरेंशिएशन से या इम्यून सेल्स से, बी सेल टी सेल से रिलेटेड या अपोप्टोसिस से रिलेटेड होंगे। यदि सेल डिफरेंशिएशन से जीन का रिलेटेड टारगेट जीन्स कहे जाएं तो सेल डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन से रिलेटेड टारगेट जीन्स क्या होंगे आपके पास, P21 टारगेट जीन को एक्टिवेट करना है या c-MYC के जीन को एक्टिवेट करना है हमें, या फिर क्या हो सकता है आपका साइक्लिन के जीन को एक्टिवेट करना है, साइक्लिन D1 से रिलेटेड। अब ये तो हमने देखा कि नो सिग्नलिंग का बेसिक ही नो सिग्नलिंग हम स्टडी क्यों करते हैं। नो सिग्नलिंग के केस में सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हर सिग्नलिंग में सिग्नल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। नो सिग्नलिंग के केस में भी सेम होगा। एक सिग्नलिंग सेल होगी जो सिग्नल को रिलीज करेगी, सिग्नल्स होंगे आपके पास, सिग्नल्स होंगे और रिसेप्टर्स होंगे। रिसीविंग सेल्स होगी जिसकी सेल की सरफेस पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगी। जो सेल सिग्नल को रिलीज करेगी वो सिग्नलिंग सेल्स, हमने अभी तक जितनी भी सेल सिग्नलिंग पढ़ी है उसमें सब ये देखा है कि सिग्नल सिक्रीट होते हैं और रिसेप्टर की सरफेस पे जाके बाइंड होते हैं। मतलब सिग्नल्स कैसे होते हैं, डिफ्यूजिबल फॉर्म में होते हैं। बट नो सिग्नलिंग के केस में सिग्नल्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल्स होते हैं। या मेम्ब्रेन बाउंड्स कैसे होंगे, लाइगेंड्स होंगे। ये लाइगेंड्स कैसे मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, डिफ्यूज नहीं होते हैं। किसके केस में, नॉच सिग्नलिंग के केस में। रिसेप्टर्स कैसे होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स देखे थे हमने, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, सिंगल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होंगे, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स। नो सिग्नलिंग के केस में रिसेप्टर्स कैसे होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे जिनके कितने डोमेन्स होंगे, 3 डोमेन्स। कितने डोमेन्स होंगे, 3 डोमेन्स। नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, NECD का मतलब नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और नॉच इंट्रा सेलुलर डोमेन। हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे।
यदि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स सिग्नल्स हैं और आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है, मतलब हमें ये बात समझ में आ रही है कि सिग्नल्स डेफिनेटली रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे, मतलब सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा। इट मीन्स कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग होगी। कैसे सिग्नलिंग होगी आपकी? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। यदि कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग होगी और या सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, मतलब किस टाइप की सिग्नलिंग हो गई? टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। किस टाइप की सिग्नलिंग हो जाएगी? जक्स्टाक्राइन, जक्स्टाक्राइन। किस टाइप की सिग्नलिंग हो जाएगी? मतलब नोच सिग्नलिंग किस सिग्नलिंग को फॉलो करती है? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को। नोच सिग्नलिंग किस टाइप की सिग्नलिंग है आपकी? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा क्योंकि रिसेप्टर और सिग्नल्स कैसे हैं? सिग्नल्स बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड है, सॉल्युबल सिग्नल्स नहीं है, सिग्नल्स मेम्ब्रेन की सरफेस से अटैच होते हैं। तो किस टाइप की सिग्नलिंग हो गई आपके पास? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जब हमने टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पढ़ा था तब उसमें देखा था कि नोच सिग्नलिंग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। आज हम वही नोच सिग्नलिंग को स्टडी करेंगे। तो ये तो हमने बेसिक फंक्शंस देखे कि नोच सिग्नलिंग का फंक्शंस क्या है, कैसे सिग्नल्स होंगे, कैसे रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पार्ट होंगे, किस टाइप की सिग्नलिंग होगी, कहाँ पर प्रेजेंट होगी जनरली नोच सिग्नलिंग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं नोच सिग्नलिंग। ये तो हमने देख लिया कि नोच सिग्नलिंग का बेसिक ओवरव्यू, बट नोच सिग्नलिंग की मैकेनिज्म क्या होगी? सेल सिग्नलिंग पाथवे चलेगा कैसे, कैसे जीन को एक्टिवेट करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं नोच सिग्नलिंग के मैकेनिज्म पे। नोच सिग्नलिंग का मैकेनिज्म पाथवे कैसे चलेगा, मैकेनिज्म देखते हैं नोच सिग्नलिंग की। हमने देखा था नोच सिग्नलिंग सेल में आपके पास एक सिग्नलिंग सेल होगी और दूसरी क्या होगी? रिसीवर सेल। सिग्नलिंग सेल होगी और सेकंड क्या होगी? रिसीवर सेल। सिग्नलिंग सेल की सरफेस पे क्या होंगे? लाइगेंड या सिग्नल्स बाउंड होंगे। ये आपके पास सिग्नलिंग सेल है और सेकंड क्या है आपके पास? ये रिसीवर सेल है। सिग्नलिंग सेल, ये आपके पास सिग्नलिंग सेल है, सेकंड क्या है? ये रिसीवर सेल, रिसीवर सेल। सिग्नलिंग सेल की सरफेस पे लाइगेंड बाउंड होगा। वो लाइगेंड जो सिग्नलिंग सेल की सरफेस पे बाउंड होता है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा लाइगेंड। इसको क्या कहेंगे हम? डेल्टा लाइगेंड। डेल्टा लाइगेंड जिसके पास क्या होगे? नोच बाइंडिंग साइट्स होगी। इसके टिप पे क्या होगी? नोच बाइंडिंग साइट, जिसे नोच रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। अभी हमने देखा नोच रिसेप्टर्स में कितने डोमेन्स होंगे? 3 डोमेन्स। आउटर डोमेन को क्या कहा जाएगा? नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। आउटर साइड जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ये नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, NECD। नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, TM इट मीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन, NICD। नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन। अब डेल्टा लाइगेंड जो होते हैं सबसे पहले जिनके पास नॉच के साथ बाइंड करने की पावर होती है, नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के पास डेल्टा लाइगेंड से बाइंड करना होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? आपके पास लाइगेंड और रिसेप्टर्स आपस में बाइंडिंग शो करेंगे। नेक्स्ट रिसेप्टर में क्या होगा? डेल्टा लाइगेंड किससे बाइंड होगा? नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से। नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड होगा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन, NICD। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन किससे बाइंड हो चुका है? डेल्टा लाइगेंड से। नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जैसे ही डेल्टा लाइगेंड आपके रिसेप्टर से बाइंड होंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसका क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। किसका? नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का। क्लीवेज करने वाला एंजाइम होगा टैस। टैस क्या होगा? इसका बेसिकली क्लीवेज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्लीवेज हो जाएगा
डेल्टा लाइगेंड और नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का, NECD, इसका क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज करवाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? टैस, TNF अल्फा कन्वर्टिंग एंजाइम। टैस क्या करेगा? इसका क्लीवेज करा देगा, यहां से इसका क्लीवेज हो जाएगा। जैसे ही क्लीवेज हो जाएगा NECD डेल्टा के साथ अटैच रहेगा। इस स्टेप में NECD और डेल्टा की क्या हो जाएगी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किस सेल में? सिग्नलिंग सेल में एंडोसाइटोसिस कर लेगा। ये कैसे कैसे? डेल्टा लाइगेंड से बाइंड है, नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी और किस सेल के अंदर चला जाएगा? सिग्नलिंग सेल के अंदर। बट इसके बाद वाली कंडीशन में हम ये देखते हैं कि नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन जो है वो हैंगिंग कंडीशन में ही है। अभी नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन हैंगिंग कंडीशन में ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें फ्री नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन को कराना है, क्योंकि नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन के पास ही क्या है? जीन को एक्टिवेट करने की पावर। तो नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन को एक्टिवेट कराना है तो नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम आएगा गामा सिक्रिटेज। कौन सा एंजाइम आएगा? गामा सिक्रिटेज। गामा सिक्रिटेज एंजाइम क्या करेगा? क्लीवेज कराएगा। क्लीवेज करा देगा किसका? इसका इस टर्मिनल से बेसिकली क्लीवेज करा देगा, जिससे NICD क्या हो जाएगा? फ्री। NICD कैसे हो जाएगा? फ्री हो जाएगा और फ्री होके कहाँ मूव कर जाएगा? सेल के साइटोसोल में। NICD का मूवमेंट क्या हो गया? सेल के साइटोसोल में NICD मूव कर गया है, ट्रांसलोकेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन हो जाएगा NICD का। जैसे ही NICD फ्री हो जाएगा और ट्रांसलोकेट होकर सेल के साइटोसोल में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो कहाँ मूव कर जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। नेक्स्ट स्टेप में उसका मूवमेंट कहाँ हो जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में उसके रिगार्डिंग जीन है जिसको वो एक्टिवेट कर देगा। ये बेसिकली जीन सपोज P21 का जीन है। कहाँ? NICD कहाँ आ चुका है? आप सेल के न्यूक्लियस के अंदर। NICD कहाँ आ चुका है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जो उस टारगेट जीन को एक्टिवेट कर देगा। जीन का एक्टिवेशन होगा, mRNA बनेगी, उससे रिलेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और जैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जीन एक्सप्रेशन या जीन रिस्पॉन्स शो होगा। जीन रिस्पॉन्स क्या होगा? शो होगा। तो ये थे बेसिकली नॉच सिग्नलिंग। नॉच सिग्नलिंग में क्या होता है वो देख लेते हैं ओवरव्यू, कैसे हमने सिग्नलिंग पाथवे को शो किया। नॉच सिग्नलिंग कैसे चली वो देख लेते हैं एक बार। नॉच सिग्नलिंग के केस में हमने देखा था सिग्नलिंग सेल की सरफेस पे क्या होंगे? बाउंडेड या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, जो ये क्या है? डेल्टा आपके बाउंडेड रिसेप्टर्स। डेल्टा के केस में भी कहा जाता है डेल्टा प्राइमरी इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, माइंड बॉम्ब के थ्रू MIM माइंड बॉम्ब इससे अटैच होते हैं। इनका जब इससे यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच हो जाता है तब ये एक्टिव कंडीशन में हो जाते हैं और जैसे ही ये एक्टिव कंडीशन में होते हैं वैसे ही नेक्स्ट सिस्टम में किससे बाइंड हो जाते हैं? सिग्नल आपके रिसेप्टर सेल से। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपकी? ये सिग्नलिंग सेल से, जिसमें किससे? डेल्टा लाइगेंड बाइंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डेल्टा लाइगेंड प्लस कौन बाइंड हो गया? नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, बाइंड हो चुके हैं डेल्टा लाइगेंड प्लस नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जैसे ही डेल्टा लाइगेंड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाइंड होंगे उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्लीवेज हो जाएगा। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? टैस एंजाइम की प्रेजेंस में। TNF अल्फा कन्वर्टिंग एंजाइम्स क्या करेगा? इसका क्लीवेज करा देगा, जिससे जैसे ही क्लीवेज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या हो जाएगी? एंडोसाइटोसिस। जैसे एंडोसाइटोसिस होगी सिग्नलिंग सेल के अंदर वो मूव कर जाएगा। बट अभी भी कंडीशन क्या थी आपके? ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन से NICD हैंगिंग कंडीशन में ही था। नेक्स्ट स्टेप में गामा सिक्रिटेज एंजाइम, जिसका काम ही क्या था? उसको फ्री कराना NICD को फ्री करा देगा। ये NICD जैसे ही फ्री होगा ट्रांसलोकेट होके कहाँ जाएगा? सेल के साइटोसोल में। जैसे ही साइटोसोल में आया, साइटोसोल से ये मूव होके कहाँ चले जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसका टारगेट जीन प्रेजेंट थे, हो सकता है CMYC या साइक्लिन D1 के जीन को इसको एक्टिवेट कराना था, उसको एक्टिवेट कराया, उससे रिगार्डिंग mRNA बना, mRNA बनेगा, mRNA के बाद प्रोटीन बनी और वही प्रोटीन से क्या हुआ? उसके जीन का रिस्पॉन्स शो होगा। मतलब नॉच सिग्नलिंग का बेसिक क्या था? उससे रिगार्डिंग टारगेट जीन को एक्टिवेट कराना, वो हमने कर दिया, उससे रिगार्डिंग टारगेट जीन को एक्टिवेट कर दिया। होपफुली ये नॉच सिग्नलिंग आपकी वीडियो में या आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।